देखिएगा पहला कंडीशन ये कह रहा है, पहले हम लोग ये ग्रुप डाटा के लिए देखे थे, जैसे कि कोई ऑब्जर्वेशन था x1, x2, x3 ऐसे करके कहां तक गया था जी, xn तक गया था, ठीक है ना। तो अगर इसका अर्थमेटिक मीन यानी मीन निकालना था तो मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। एवरेज क्या होता है, और वही चीज होता है भाई, एवरेज टोटल सम बाई टोटल नंबर। तो मीन भी ऐसे ही निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस xn, और बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा। ये क्या है, मीन है। तो कैसा, किस डाटा के, जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसा है अगर, तो जैसे कि 5 9 6 8 4 3 2 ऐसे कुछ करके ऑब्जर्वेशंस है, तो सबको जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ओके। बट अगर कोई ऑब्जर्वेशंस क्लास इंटरवल्स में ऐसा कुछ दे देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे 5 है जो 3 टाइम्स आया हुआ, 7 जो है वो 9 टाइम्स आया हुआ, 8 जो है वो 6 टाइम्स आया हुआ। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे ना जी, अब मीन निकालने के लिए 7 को 9 बार लिखेंगे ऐसे करके, फिर 8 को 6 टाइम्स लिखेंगे, तो हम लोग उसका ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। तो इसको बनाने का एक और भी तरीका होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कि x1 है, x2 है, x3 एंड सो ऑन xn तक, या 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब इसकी जगह पे क्या हो सकता है, 5 9 8 6 कुछ भी हो सकता है x की जगह पे। और मान लेते हैं कि x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, यानी कहने का मतलब कि x1 जो है वो f1 टाइम्स आया हुआ है, x2 जो है वो f2 टाइम्स आया हुआ है, x3 जो है f3 टाइम्स आया हुआ है, ऐसे ही करके xn जो है fn टाइम्स आया हुआ है, जो इसको हम लोग यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, दिख रहा है ना। तो अभी आपको बताते कि इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था थोड़ी देर पहले ही, कि सिग्मा, ये x है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ x है, तो xi, और यहाँ पे i इक्वल टू क्या किए थे 1, और कहां तक गए थे, लास्ट n तक। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है ना। और बाई क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, यहाँ पे n कर देंगे, ये हो गया ऐसे ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालने का फॉर्मूला। बट अगर वही ऑब्जर्वेशंस की कुछ फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट मेथड यूज करके हम लोग कैसे करेंगे, तो उस मेथड, उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि हमें फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन निकालना होता है। कैसे देखिएगा, अब मान लेते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा 15। तो इससे बेहतर हम यहाँ पे 5 इंटू 3 ना लिख दें, यानी ऑब्जर्वेशन जो है उसको क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में गुणा ना कर दें। वैसे ही 7 को कितना बार ऐड करना है, 9 टाइम्स ना, तो 7 को 9 बार लिखो फिर उसको जोड़ो। इससे बेहतर है कि 7 इंटू 9 नहीं कर देंगे, 7 9 जा 63, यानी यहाँ पे भी क्या करेंगे, f2 x2 कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे यानी इन सबको जोड़ के एक जगह लिख देंगे। अब कंडीशन ये आता है ना कि डिवाइड किससे करें, तो डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे भाई, तो ये देखिए ये कितना 3 बार आया हुआ है, तो नंबर 3 हो गया, 3 ऑब्जर्वेशन हो गया। ये 9 टाइम्स आया हुआ है तो कितना हो गया 12 हो गया। ये 6 टाइम्स आया हुआ तो ये 18 हो गया। इन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, इन सबका जोड़ ही ना हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करके जोड़ के यानी क्या वो fn लिख देते हैं। वही लिखा गया नीचे, fn तक ऐड करना। यहाँ पे हम लिखने के लिए लिख सकते थे i इक्वल टू 1 और यहाँ पे n तक, फिर यहाँ पे भी i इक्वल टू 1 और यहाँ पे n तक। अब ये आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में यही लगेगा, तो हटा देंगे बाद में। तो वही देखिएगा, अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना था, x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम्स आया था, तो पहला ऑब्जर्वेशन पहला जो दिखा गया यहाँ पे f1 x1 हो जाएगा प्लस f2 x2 प्लस f, इसका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला f3 x3 एंड सो ऑन fn xn तक होगा। नीचे क्या करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे कि कौन सा कितनी बार आया हुआ है, तभी ना जोड़ के पूरा टोटल नंबर से भाग देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3 जो है 5 टाइम्स आया हुआ है, अब 4 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 5 टाइम्स आया, 4 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि इनका मीन बताना है तो मीन क्या करेंगे, 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे और 4 को क्या करेंगे लिखेंगे ना, टोटल नंबर कितना होगा 5 और 3 8। इससे बेहतर है इनकी फ्रीक्वेंसीज को ना जोड़ दें हम, यही ना, इनकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के नीचे 5 प्लस 8 कर देंगे तो चलेगा। इसको क्या, अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 8 प्लस 5 किया हुआ 5 प्लस 3। अच्छा 5 प्लस 3 होगा यहाँ पे, सॉरी। ये 3 इंटू तो 5 लिखेंगे ना,
और प्लस ये 4 ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है 4 है, और कितना इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, कितनी बार आया हुआ है ये 3 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिख के बाई 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 15 प्लस 12 बाई 8 यानी 27 अपॉन 8 यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 8 3 का 24 यानी 3.3 अप्रोक्सीमेट होगा ना। तो ये अर्थमेटिक मीन से निकाला जा सकता है, तो उसी को फॉर्मूला के तौर पे यूज कर रहा है भाई, f1 x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन fn xn तक, और नीचे क्या किया उसके फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिए। तो इन सबको अगर एक शॉर्ट टर्म्स में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सिग्मा का साइन बना देंगे और i इक्वल टू 1 करेंगे, और कहां तक जाएंगे हम n तक, और यहाँ पे fi xi लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ना कि जहां पे i है वहां पे पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और कहां तक जाएंगे n तक जाएंगे। अगर हम n की जगह पे 5 लिखते तो कहां तक जाते हैं, 5 तक ऐड करते हैं, f3 f4 और f5 तक जाते हैं, f3 x3 f4 x4 और f5 x5 तक जाते हैं। अगर n की जगह पे 2 होता तो यहाँ पे हम यहीं तक रहते, समझ रही हो अर्चना, बाउंस कर रहा है, फिर भी ध्यान दो हो जाएगा। fi xi तो जहां पे 1 है, i का वैल्यू 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां तक यहाँ पे ऊपर जो लिखा होगा n तक, यहाँ पे n लिखा हुआ तो n तक गए हैं, यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ तो हम 3 तक जाएंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 1 से शुरू करके हम 2 तक जाएंगे, यानी 1 टर्म्स 2 और 3 तक जाएंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, अगर i इक्वल टू 1 लिखा होगा और n इक्वल टू 5 लिखा हुआ तो कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता था, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi डायरेक्ट, ये फॉर्मूला मीन इक्वल टू हो गया, इसको नीचे नोट कर लीजिए। और वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि इन सब का जोड़ कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखेंगे, और इन सब का जोड़ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, नोट कीजिए और हेडिंग डालिए मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा, MEDIAN मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, डैश देके लिखिए, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, after arranging the given data in an ascending or a descending order of magnitude, comma, the value of the middlemost observations is called the median of the data. Okay, देखिए आई होप कि सब ये सारा चीज आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है ना, आई होप, क्या कंफर्म है, नहीं आया तो शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, एक तरीके हमारा पसंद है तो हमारा देखिएगा, ये यूट्यूब पे बढ़िया सा कोई वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा। हाँ, मीडियन के बारे में बात करते हैं ना जी, मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा वही ना ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डाटा जो है क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है, यानी 10 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर वगैरह वगैरह कुछ करके, तो मीडियन पता करना है अनग्रुप डाटा। मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होता है ना ऑब्जर्वेशन का, पहले उसको अरेंज कर देंगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मिडिल मोस्ट जो वैल्यू है ना उसको हम बता देंगे कि वही उस ऑब्जर्वेशन क्या है, मीडियन है। तो ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन x1, चाहे इसको हटा देते हैं, ऐसे करके नंबरिंग कुछ ऐसे देते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 5 9 8 6 3 2 5 1, और यहाँ पे 5 कर देते हैं, अरे 3 को 5 है, 2 को कौन कह रहा है, तो 5 का फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा ना। तो पहला हमारा ये क्या है जी, रॉ डाटा है ना, तो रॉ डाटा को पहले अरेंज करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए मीन तो निकाल लेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको फिर भाग दे देंगे, है ना जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सबको जोड़ेंगे सब, और उस नंबर से भाग दे देंगे, किससे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वेशन बड़ा होता है, 5 जो होता है 6 बार आता, 7 जो है 9 बार आता, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, fi xi निकालते ना, fi xi जो होता है मतलब ये xi हो जाता, और f5 जो है कितना बार, 9 बार आया, तो वो ये xi हो जाता, और 5 कितनी बार आया है, 9 बार, तो वो fi हो जाता, तो 5 × 9 करके तब आगे बढ़ते, बनाते ना सेकंड मेथड जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया गया था, उसी का आधार पे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन किस में है जी, या तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, ऑड नंबर में हो सकता है या इवन नंबर में हो सकता है। तो पहले बात करते हैं ऑड नंबर में, क्योंकि ये आसान है। तो ऑड नंबर में अगर ऑब्जर्वेशन होगा तो क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 9 है ना, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है,
तो ऑड नंबर वाला देख लें। तो कह रहा है मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको 1 2 3 5 5 5 6 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होगा ना ऑब्जर्वेशंस। इसको अरेंज कर दिए। अब जो अगर ऑड होता है तब, तो ऑड जब होगा तब करेंगे, यहाँ पे मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n+1 बाई 2th टर्म्स। टर्म्स का मतलब समझते हैं ना, टर्म यानी n+1 बाई 2th टर्म। वहां पे n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन ऑब्जर्वेशंस कितना है जी, n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9 है ना। तो इसलिए यहाँ पे मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा n+1 बाई 2th टर्म्स ना होगा। n का वैल्यू 9 + 1 बाई 2th यानी 10 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 5th टर्म्स होगा। अब यहां से काउंटिंग कीजिए, 5th टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 5th टर्म्स 5 ही है। टर्म्स देखना, ये नहीं कि इसकी जगह पर 9 भी होता तो 9 हमारा मीडियन हो जाता है, 6 होता तो 6 हमारा मीडियन हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा मीडियन क्या हो गया, मीडियन क्या हो गया जी 5 आंसर। आई बात समझ में। अब दूसरी बात अगर करते हैं कि अगर वही ऑब्जर्वेशन हमारा जो होता, ऑब्जर्वेशन अगर हमारा इवन नंबर में होता तो क्या करते, तो उस कंडीशन में जो मीडियन होता है, मीडियन क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में अगर लिखना चाहेंगे तो एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स, एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स, या हम ये कहें मीडियन इक्वल टू n बाई 2th टर्म्स, n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स बाई 2। एवरेज का मतलब होता है ना कि दोनों जितना नंबर उससे भाग देना, तो ये वाला टर्म्स और फिर ये वाला टर्म्स, यानी बीच का दो, जैसे कि अगर हम और में रहेगा तो मान लेते 7 होगा तो 3 इधर छाटेंगे 3 इधर छाटेंगे, बीच वाला मीडियन हो जाएगा। 9 होगा तो इधर 4 छाटेंगे इधर 4 छाटेंगे, तो 4 4 8 गायब होगा, तो जो बीच वाला टर्म्स है 5वां टर्म्स वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर वही 17 होता तो इधर हम छाटते 8 और इधर भी छाटते 8, बीच में जो 9th टर्म्स जो था वो मीडियन हो जाता। लेकिन अगर वही हमारा टर्म्स ऑब्जर्वेशन जो अगर 6 होगा तब क्या करेंगे, 3 इधर छाटेंगे 3 इधर छाटेंगे, बीच में क्या हवा पानी बचेगा नहीं, तो 2 इधर छाटो 2 इधर छाटो, बीच में 2 बचेगा ना, तो उन दोनों का क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं पहले, 5 2 6 9 3 8 7 5 कर देते हैं, ठीक है ना, चलेगा। 5 नहीं 11 कर देते हैं। अब इसको अरे देखते हैं किसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 8, 8 क्या जी इवन नंबर है ना, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n बाई 2th टर्म्स प्लस n बाई 2 प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या है 8 है, तो मीडियन बराबर करेंगे n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2, n बाई 2 यानी 8 बाई 2 अब प्लस 8 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 4th टर्म्स होगा, और ये प्लस 8 और 1 9/2 होगा ना, होगा, मार के ना चाप चिपका देंगे कदम। 8 को पहले भाग देंगे कि पहले जोड़ेंगे, हाँ, तो 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5th टर्म्स होगा बाई 2, तो 4th टर्म्स क्या है, पहले इसको अरेंज करेंगे ना, देखो गलती की यहाँ पे अरेंज नहीं किया, तो अरेंज क्या करेंगे 2, उसके बाद से 3 5 6 7 8 एंड 11, एक छूट रहा है क्या 9 छूट रहा है, हाँ 9 एंड 11। तो देखिए अरेंज कर दिए, तो पहले इसमें देखिए क्या है 4th टर्म्स और 5th टर्म्स का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 इधर से करो चाहे उधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 2 3 4 ये है ना, और ये 5th, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 13 बाई 2, यानी आ जाएगा 6.5 आंसर।
इधर से भी अगर करते ना 1 2 3 4 7 अब ऐसा थोड़ी कि जैसे इधर से काउंट करेंगे चौथा, इधर से काउंट करेंगे पांचवा, ऐसा नहीं ना। ये मिडिल टू टर्म्स का हम क्या किए, एवरेज निकाल दिए, ये हो गया हमारा मीडियन, हो गया। चलिए इसको नोट मत कीजिए, टाइम लगेगा, समझ में आ गया ना। नोट आप लोग कीजिएगा, रुक जाए थोड़ा सा, एक और चीज बता देते हैं, एक लास्ट पॉइंट जो है वो समझा दे पहले। मोड, मीन मीडियन और क्या था उसमें, क्या लिखा थे, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द अनग्रुप डाटा। तो मोड क्या होता है वो समझ लीजिए, बस लास्ट ही पॉइंट है। मोड, मोड का मतलब होता है, इसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, जो बार बार आए, यानी कहने का मतलब ये कौन सबसे ज्यादा बार आया, जिसमें इसमें देखिएगा ऑब्जर्वेशन कौन कौन है जी, ये 1 2 3 5 5 5 6 8 9 ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है ना, वो क्या है ज्यादा टाइम्स आया ना, तो इस ऑब्जर्वेशन का मोड कितना हो जाएगा। मोड का मतलब कि मोड इसका क्या है कि पांचवे जो है वही बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा 5 आंसर। यानी मोड का मतलब होता है बारंबारता, जो बार बार आता है। यानी हम एक तरीके से यही कह सकते हैं, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, विच फ्रीक्वेंसी, सॉरी विच ऑब्जर्वेशंस हैव अ मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, विच ऑब्जर्वेशंस हैव मोर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स मोड ऑफ द डाटा। यानी जिस ऑब्जर्वेशंस का या किसी डाटा का जो ऑब्जर्वेशंस ज्यादा बार आया है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जर्वेशंस का या उस डाटा का मोड कहलाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। जरूरी है 5 बस एक ही पर है, 6 भी तो आ सकता है। 6, हाँ चलिए एक और कंडीशन आ सकता है, हो सकता है कि 5 जो है वो 3 बार आ गया और 6 भी आ गया 3 बार, तब क्या, तब उसका मोड क्या होगा, तब उसका मोड दोनों होगा, तो ये दोनों ना होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों उसके मोड कहलाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत, हो गया, चल रहने दीजिए, क्लास का टाइम हो गया, इसको हम भेज देंगे, ठीक है ना। लड़का सब लिख लेगा, टाइम देखने लगा, टाइम हुआ तो बोल